हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे थे आर्थिक मंदी को। विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी शुरू हुई थी उसका जो टॉपिक थोड़ा सा बीच में रहता है। आर्थिक मंदी जो ब्लैक थर्सडे के नाम से फेमस है, उसके प्रभावों की आज हम बात कर लेते हैं। परिणाम या प्रभाव। 24 अक्टूबर 1929 से शुरू हुई थी और ब्लैक थर्सडे के रूप में फेमस है ये, और 1933 तक व्याप्त रही। तो इसके क्या परिणाम या क्या प्रभाव रहे उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस विश्वव्यापी मंदी ने काफी बुरे प्रभाव विश्व के विभिन्न देशों पर डाले और उन देशों में अलग अलग स्थिति रही। तो हम सभी देशों की अलग अलग रूप से बात करेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आई थी वो अमेरिका के विभिन्न जो ऐसे जो उद्योगपति थे या व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा का सारा पैसा आगे शेयर खरीदने में लगा दिया, शेयर मार्केट में गिरावट आ गई और उस शेयर मार्केट में गिरावट आने से उनकी जो आशाएं थी उन पे पानी फिर गया। और इस प्रकार से उन्होंने वो विदेशों में ऋण जो दे रहे थे वो कैसे देते, तो विदेशों को ऋण मिलना बंद हो गया। जो उत्पादन था उसकी खपत जो थी वो घट गई। खपत घटने से मांग कम हो गई और फिर उसके मूल्य गिर गए, बेरोजगारी आ गई, उत्पादन कम हो गया, निर्यात कम हो गया। तो हर पहलू उससे प्रभावित हुआ। तो इससे जो 1929 में जो मंदी आई थी विश्वव्यापी, तो इसने केवल अमेरिका को ही नहीं अपितु विभिन्न देशों को प्रभावित किया था। सबसे पहले जो है इसमें हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका की अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका पर प्रभाव 24 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हुए धमाकों के कारण अमेरिका में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। उस आर्थिक संकट ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में काफी भारी गिरावट आई, जिससे उत्पादन की खपत कम हो गई, लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग धंधे ठप हो गए, निर्यात कम हो गए और आयात भी वो कहाँ से करते, क्योंकि उनके जो पैसा था वो काफी पैसा जो है उनका डूब गया था। जो इतने महंगे जो शेयर थे उनके दाम गिर गए थे। तो इस प्रकार से जो आर्थिक उठापटक का ये दौर चल रहा था इसमें अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और अमेरिका के जो व्यक्ति ये सोचते थे कि उन्होंने कभी न खत्म होने वाली समृद्धि पाली है, तो उनकी इस सोच पे अब पानी फिर गया। तो अब जो है 1929 से 1933 तक का जो टाइम था, इस दौरान अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान सहना पड़ा। इसमें अमेरिका के लगभग 5700 बैंक बंद हो गए और उन बैंकों ने जहां विदेशों में ऋण दे रखा था वहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके अमेरिका के बैंकों का बंद होना और अमेरिका पे जो लोग ऋण के लिए जो उस पे जो है निर्धारित थे, तो उनको ऋण मिलना बंद हो गया। तो उनकी अर्थव्यवस्था तो ठप होना वाजिब था। तो यहाँ पे इनकी जो है रोजगार व्यवस्था वो बिगड़ गई और इनका जो निर्यात सूचकांक था वो कम हो गया। तो 15 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या हो गई। यहाँ पे काफी कोशिशें की गई। उस समय के जो प्रमुख व्यक्ति थे, राष्ट्रपति हर्बर्ट हूबर की बात करें तो उन्होंने इस जो अवस्था थी ये मंदी की, इससे निपटने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन वो सफल ना हो पाए। उसके बाद जो है राष्ट्रपति रूजवेल्ट बने। रूजवेल्ट ने अपनी सूझबूझ से कुछ एक ऐसे नियम बनाए कि किसानों को सस्ते जो है ऋण दिए जाएंगे,
कृषि साख दी जाएंगी या नए नियम बनाए जाएंगे, मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, उनकी मजदूरी निर्धारित कर दी जाएगी। तो कुछ एक नए नियम बनाए जिसके कारण 1933 के बाद स्थिति थोड़ा सा सुधरने लगी। 1929 से 1933 का जो दौर था, इन 4 सालों में अमेरिका पे काफी बुरा असर पड़ा इस मंदी का। तो उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन पर प्रभाव, ब्रिटेन पर भी काफी बुरे प्रभाव पड़े, क्योंकि पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने ही स्थिति काफी खराब कर रखी थी। दूसरा, उसके जो उपनिवेश थे उनमें भी जो है जो एक बिगड़ता हुआ सा माहौल था। और दूसरा जो है, ये प्रथम विश्व युद्ध ने रही सही सारी कसर निकाल दी थी। तो अब जो थोड़ा बहुत कसर बची हुई थी वो इस मंदी ने पूरी कर दी। तो ब्रिटेन पे भी बुरा प्रभाव पड़ा। इसमें भी जो है उद्योग धंधे ठप हो गए, श्रमिक बेरोजगार हो गए। यहाँ पे भी बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ गई। और यहाँ पे जो लोहा, इस्पात और जो खाने थी वो सारा का सारा काम ठप पड़ गया। वहाँ के जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। इसके जो बेरोजगारों की जो संख्या थी वो 1931 में 35 लाख हो गई और 1933 तक फिर वो 37.5 लाख हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ भी भयंकर बेरोजगारी देखी जा सकती है। और एक और कि उसने अपने जो इंग्लैंड के बैंकों में काफी सारा सोना भरा पड़ा था, तो यहाँ के लोगों ने जो अपना अपना सोना उन बैंकों से निकालना शुरू कर दिया। तो वो बैंक ठप पड़ गए, बंद हो गए। और इस तरह से धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आ गया कि इंग्लैंड ने अपना जो स्वर्ण मान था उसका त्याग कर दिया, पूर्णतः त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वो जो भारी गिरावट आई थी, सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई और उसके स्वर्ण मान के प्रति अपनी स्थिरता दिखाना या उसको जो है अपने लिए जो है त्याग देना, तो इससे ब्रिटेन पर काफी बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी पर प्रभाव, जर्मनी पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये जो 1929 की मंदी थी, इस पे यूं कहें कि सबसे ज्यादा चोट जर्मनी पे ही पहुंची थी, तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में सबसे ज्यादा जो है उसके ऊपर ये थोपा गया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके लिए जर्मनी जिम्मेवार है। तो जर्मनी पे सबसे ज्यादा जो है दंड राशि लगाई गई थी, तो वो ऋणों पे ही आधारित था। तो वो ऋण मिलने उसको बंद हो गए। तो यहाँ से जो है काफी बुरी स्थिति जर्मनी की देखी जा सकती है। तो एक विद्वान ने एक जो है इस स्थिति की कल्पना करके एक अपना बात के थ्रू अपनी जो है बातें कही हैं कि जर्मनी में ऐसी स्थिति हो गई थी कि यहाँ के कारखाने या जो यहाँ की जो रूर घाटियां थी, तो उनसे कारखानों के शोर की जगह पे फ्रांसीसी सैनिकों के जूतों की आवाजें ज्यादा आती थी। मीन्स वो खाने तो बंद हो गई, उनसे कहाँ शोर होगा। तो वो खाने जब बंद हो गई तो उनसे कारखानों से शोर बंद हो गया। तो यहाँ पे सेना रह रही थी जो फ्रांसीसी, तो उन सैनिकों के जूतों की टक टक की आवाज या शोर ज्यादा उनको सुनाई देता था। इतनी ज्यादा जो है बेरोजगारी फैल गई, इतनी ज्यादा जो है सन्नाटा फैल गया उस समय पे कि सारे के सारे काम धंधे ठप पड़ गए। इन सभी काम धंधों के ठप पड़ने के कारण, आर्थिक मंदी के कारण, जो एक वाइमर गणतंत्र था उसको थमा दिया गया एक नाजी पार्टी के व्यक्ति हिटलर के हाथों में। तो हिटलर के द्वारा उस समय जर्मनी की राजनीति में आना और उस समय हिटलर का प्रादुर्भाव होना एक उसका कारण जो है ये आर्थिक मंदी भी रही थी। तो इस संकट से बचने का प्रयास अब होने लगा। 1931 में ऑस्ट्रिया के शक्तिशाली जो बैंक थे
क्रेडिट अस्टॉल्ट उसका भी पतन हो गया। इसके प्रभाव के बाद जर्मनी का जो बैंक था डर्मस्टर उंड नेशनल बैंक, वो भी दिवालिया हो गए। इन सब के दिवालिया होने के बाद जर्मनी की स्थिति बद से बदतर होती गई। तो लाउसेन सम्मेलन में बाकी मुआवजे को 15 करोड़ की लंबी अवधि वाले बॉन्डों में बदलने का निर्णय लिया गया और इससे जो है जर्मन ने ये सुझाव मान भी लिया। इससे जर्मनी अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार आना संभव हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस पर प्रभाव। फ्रांस पर भी जो है हालांकि प्रथम विश्व युद्ध की क्षति पूर्ति के रूप में जो भी मुआवजा देना था तो वो जर्मनी से फ्रांस को प्राप्त होना था। फ्रांस पे कोई खास असर पड़ा नहीं इसका, वहां पे फ्रांसीसी सेना ही रह रही थी जर्मन में, तो यहाँ पे फ्रांस पे उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत उसकी जो है क्रय शक्ति कम हो गई, प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई या थोड़ा बहुत बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। बेरोजगारी तो वैसे भी जो है किसी भी देश में किसी भी समय वो व्यवस्था या वो अवस्था आ सकती है, तो उसमें कोई जो है बड़ा संकट का जो बादल जर्मनी पे, इटली पे, ऑस्ट्रिया पे छाए थे वो फ्रांस पे नहीं देखे गए। तो फ्रांस में कुल मिलाकर के स्थिति सामान्य ही रही। उसके बाद हम बात करते हैं इटली की। इटली पर प्रभाव, तो आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव इटली पर भी पड़ा। यहाँ का जो औद्योगिक उत्पादन था वो घट करके 2/3 जो भाग था वो रह गया। बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या जो पहले बहुत कम हुआ करती थी वो अब 10 लाख हो गई। इसके औद्योगिक जो उत्पादन था उसमें गिरावट आई, बेरोजगारी में गिरावट आई, कारखानों का जो उत्पादन था वो बिल्कुल ठप पड़ गया। तो इस तरह से इटली पर लगा हुआ जो मानहानि की जो राशि थी वो देना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया। और यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत बना करके उस जो उनके ऊपर जो उनको मुआवजे के रूप में देना था उसको सामान्य करने का प्रयास किया गया। उसके बाद है ऑस्ट्रिया पर प्रभाव। ऑस्ट्रिया पर भी जो है, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है मुख्यतः ध्रुवीय शक्तियां थी प्रथम विश्व युद्ध में और उन पे ही जो है ज्यादा दंड राशि लगाई गई थी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ ऑस्ट्रिया का उत्पादन काफी घट गया और बेरोजगारों की संख्या 30 लाख हो गई। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्रय शक्ति तो घटनी ही थी। जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, 30 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए, तो क्रय शक्ति भी घटी, इनकी उत्पादन भी घटा और इनके उद्योग धंधे भी बिल्कुल ठप पड़ गए। तो उसके बाद हम देखते हैं रूस पर प्रभाव। रूस पर प्रभाव, तो रूस पर भी काफी प्रभाव आंका जा सकता है मंदी का। स्टॉलिन द्वारा लागू की गई जो व्यवस्था थी तो उसमें रूस में कृषि, कोयला, लोहे का उत्पादन काफी किया गया। 1929 के संकट का इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि जमींदारों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का सोचा, कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने का सोचा, तो इन सब से रूस पर नाम मात्र का प्रभाव देखा जा सकता है, उस पर कोई खास प्रभाव जो है इसका नहीं पड़ा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जापान पर। जापान पर प्रभाव, विश्व की उभरती हुई और प्रबल एशियाई शक्ति जापान पर आर्थिक मंदी ने थोड़ा असर डाला। इसके औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो पहले से काफी घट गया, पहले से घटा ही नहीं, ये आधा रह गया। और इन सब में जब औद्योगिक उत्पादन आधा रह गया तो क्रय शक्ति तो घटनी ही थी। जब उत्पादन कम है, मांग कम है, तो वो खपत भी कम है, मजदूरों की संख्या कम है, तो बेरोजगारी बढ़ी है, सीधी सी बात है। तो इस सब से हम कह सकते हैं कि
जो एशिया की एक उभरती हुई शक्ति जापान की अर्थव्यवस्था पर भी 1929 इसकी महामंदी ने काफी बुरा प्रभाव डाला। मजदूरों का वेतन कम हो गया, 700 येन से घटकर 135 येन जो है ये रह गया, और बेरोजगारी की संख्या 30 लाख हो गई, और बेरोजगारों की संख्या 30 लाख हो गई। तो यहाँ पर इस संकट से जो है जापान को भी ये संकट सहन करना पड़ा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ एक इसके आर्थिक प्रभावों की। तो आर्थिक प्रभाव काफी पड़े। ये आर्थिक प्रभाव ही थे जो अभी हमने बात की है विभिन्न देशों पर, जिसमें हमने बात की अमेरिका पर, या फिर हमने बात की ब्रिटेन पर, रूस पर, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ था, क्योंकि अमेरिका पर विभिन्न देश ऋण के लिए जो है उस पर बेस थे कि वहां से उनको ऋण मिलता था। तो उनको ऋण मिलना बंद हो गया, पूरे ही जो विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। तो इस प्रकार से ये आर्थिक जो स्थिति थी वो काफी बिगड़ गई। आर्थिक रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था में एक चरमराहट का समय देखा जा सकता है। राजनीतिक दौर में बात करें तो मुख्य रूप से जो इटली और जर्मनी की राजनीति में हम हिटलर और मुसोलिनी का जो उदय है वो हम कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी के कारण भी आया था, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी और इटली जो हताहत हुए थे, उन हताहतों से उसको उभरने में काफी समय लगा। जिसमें उनको जो उभरने में जो समय लगा था उसमें हिटलर और जो मुसोलिनी हैं उन्होंने काफी मदद की, और इस प्रकार से एक जो ऐसी शक्तियों का उदय हुआ, चाहे हम नाजीवाद के रूप में हिटलर का कहें या फासीवाद के रूप में मुसोलिनी का कहें, जिन्होंने जर्मनी या इटली की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपने भरपूर प्रयास किए। हालांकि एक जो तानाशाह का वातावरण उन देशों में जरूर पैदा हो गया, जहाँ पे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहाँ पे तानाशाही व्यवस्था या वहाँ की राजनीति में भारी उथल पुथल का आना विश्व मंदी का ही एक कारण रहा था। तो आज आप ये पढ़ के देखेंगे, ब्लैक थर्सडे 24 अक्टूबर 1929 को शुरू हुई विश्वव्यापी मंदी के प्रभावों को। आगे का जो टॉपिक है इसके बाद का वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।